अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली गफ़ार। हमारा ये प्लेटफॉर्म स्टेट मॉम बहुत से लोगों के लिए अच्छे मशवरे का काम करेगा। बहुत सी मुश्किलात जो प्रॉपर्टी के हवाले से दरपेश हैं, उन मसाइल के हल के लिए काम करेगा। अच्छी लोकेशन, मयारी कीमत और अच्छी सोसाइटीज़ की तामीरात से आगाह करेगा, क्योंकि इन मसाइल से घिरे हुए माहौल में अपना घर, अपना प्लॉट बनाना चाहे मुश्किल क्यों ना हो। स्टेट मॉम के प्लेटफॉर्म से हम ऐसे मुफीद बेशतर आइडियाज़ देंगे जिससे हर तबके के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया होता है। हमारा आज का उन्वान बहुत दिलचस्प है। जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वाकई ही सरमायाकारी बढ़ती है? और चंद गलत फैसले जिससे प्रॉफिट गेन नहीं होता। प्रॉपर्टी का कारोबार एक भेड़ चाल की तरह है। हम जब भी किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं कि उसने इस तरह से इन्वेस्टमेंट की और उसने मुनाफा कमा लिया, तो हम भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे और रातों रात मुनाफा कमा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हर कारोबार की एक तरतीब होती है, प्रॉपर्टी के कारोबार के भी कुछ कैलकुलेशंस हैं और एक मेथड है जिसको फॉलो कर ही लोग सरमायाकारी करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। मुझे एक साहब की एक मिसाल याद आ गई। वो कहते हैं कि एक शख्स रात को जा रहा होता है और उसे आवाज़ें आती हैं, खजाना खजाना खजाना। तो वो उन आवाज़ों की तलाश में आगे जाता है, तो एक कुआं होता है, तो उस कुएं में छलांग लगा देता है, उन लोगों के ऊपर गिरता है और उससे पूछता है कि ये आवाज़ें आप लगा रहे थे, खजाना खजाना खजाना? वो कह रहे थे हमने भी ये आवाज़ें सुनी तो हमने छलांग लगा दी। अब आप भी आवाज़ लगाओ खजाना 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 की कि एक दिन ये कुआं भरे और हमारे निकलने का सबब बन जाए। तो प्रॉपर्टी की भेड़ चाल भी कुछ इस तरीके से ही है कि एक दूसरे को देखकर लोग छलांग लगा देते हैं मुनाफा खेलने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी का कारोबार एक आर्ट है, कुछ कैलकुलेशंस है, एक सर्टेन मेथड है जिसे फॉलो करके ही आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ फैसले करने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ फैसले करने पड़ते हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ होल्डिंग के अलावा प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है। वगरना प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ फायर, जिससे आपका हाथ भी जल सकता है। गेम ऑफ होल्डिंग क्या है कि आपके वो पैसे जिसे आप होल्ड कर सकते हैं और आइंदा 5 साल या 10 साल तक उन पैसों की आपको जरूरत नहीं है। वो सेविंग्स जिससे आपको 6 महीने बाद या साल के बाद मुनाफा नहीं चाहिए। अगर इस सोच से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप घाटे का सौदा करेंगे। तो प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से नहीं बेच सकते। प्रॉपर्टी अपना वक्त खुद बनाती है। प्रॉपर्टी में जब भी आप सरमायाकारी करते हैं तो वक्त पर, हालात पर और मार्केट पे छोड़ देते हैं। जब भी मार्केट तेज होगी तो आप मुनाफा कमा लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 30 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया, अपार्टमेंट लिया या फ्लैट लिया, तो आप अगली सुबह फैसला करते हैं कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो फॉर श्योर आपको बायर नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जरूरत मिटाने के लिए घाटे का सौदा कर लेंगे। अब आपने करना क्या है? आपने 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, वो रोज नहीं बढ़ेगी। 3-4 सालों के बाद कुछ टिप्स आएंगी कि आपको मुंह मांगी रकम मिल रही होगी। आपने अपने रियल्टर को फोन करना है कि मेरी डीप पॉकेट थी और मैं होल्ड भी कर सकता था, तो जब भी इसके करीब कोई रकम मिले तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। 1 लाख 2 लाख पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी। और जो लोग सोचते हैं कि 6 महीने बाद या साल के बाद मुनाफा कमा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट जब तेज होती है तो आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता है। 5-5 साल प्रॉपर्टी में इजाफा नहीं होता, 5 दिनों के अंदर 1 मिलियन का इजाफा हो जाता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको सब्र रखना पड़ता है, इत्मीनान से काम लेना पड़ता है। हमारे मेंटोर कहते हैं कि प्रॉपर्टी ना खरीदी जाती है ना बेची जाती है। जो खरीदने आया है उसे बेच दो और जो बेचने आया है उससे खरीद लो। मतलब है कि आप मार्केट के फ्लो के साथ चलो। अगर कोई खरीदार आपके पास आया तो आप अपनी मनपसंद कीमत पर उसे बेच दो, और कोई बेचने आया है तो आप अपने हिसाब से अपनी कीमत पर उससे खरीद लो। एक सिंपल फार्मूला है, जो इसको समझ जाता है वो प्रॉपर्टी में कभी भी घाटा नहीं खाता। उम्मीद है आप खूब समझे होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।